हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जो ये पेपर है ये 2022 का है। ठीक है, 2022 का है। पेपर का पैटर्न आपको पता है कि आप पूर्वांचल के हैं तो पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी। ठीक, पेपर का जो पैटर्न होगा वो चेंज होगा। ये जो पेपर आपको दिख रहा है ये बलिया यूनिवर्सिटी का है, बलिया के यूनिवर्सिटी का है। पेपर का नाम जो आपके पेपर का वही इस भी है, यानी कि बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपके भी पेपर का नाम है और बलिया की यूनिवर्सिटी का पेपर का भी नाम है। तो आपको पता है यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है क्योंकि पेपर सेम ही है, केवल पेपर का पैटर्न चेंज होता है। कोई यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम को 2 घंटे में कंडक्ट कराती है, कोई 3 घंटे में कराती है। पेपर सेक्शन ए बी सी में होता है तो उसका कुछ अरेंजमेंट अलग होता है, तो यही चीज़ें कॉमन होती है। आइए समझते कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। स्टूडेंट, आपसे पूछा गया कि आइसो, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या होता है। सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। एंटीबायोटिक ड्रग क्या होता है, उसके एग्जाम्पल को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वाई डिमांड, ठीक है, इज हर्ट वेयर ए ग्राफिक इज सॉफ्ट। यानी कि जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट, डायमंड को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट, सॉरी हीरा। ठीक, हीरे कहते हैं उसका, और जो ग्रेफाइट होता है, हीरा क्यों कठोर होता है और ग्रेफाइट क्यों नरम होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्योंकि आपको पता है जो उसके एलिमेंट होते हैं हीरे के वो एकदम कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये जो होते ग्रेफाइट के वो लूजली अरेंज होते हैं, इसलिए भाई वो नरम होता है और ये क्या होता है, सख्त होता है। जैसे आप आइस देखते हैं, आइस बर्फ, बर्फ जब डीप फ्रीजर में आप रखते हैं तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब डिफ्रीजर में रखते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर लो होने की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, वाटर में भाई दूर दूर है, जो स्पेस होता है वो स्पेस खत्म हो जाता है और वो एकदम कम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, तो कठोर हो जाता है। जब वही फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, यानी कि जिसको जो उसमें इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है वो दूर हो जाता है, इसी कारण वो कठोर होता है या नरम होता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को बताना था नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर आपसे पूछा गया है कि भैया बताइए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई इलास्टोमियर। जो इलास्टोमियर होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है ट्राई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओरल, ठीक, एंड बेकेलाइट। जो बेकेलाइट होता है, ओरल क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शन है, वो आपसे पूछा गया है। डाई क्या होता है, कि जो रंग प्रदान करते हैं वो क्या होता है, इसके 2 गुण के बारे में बताइए। ठीक, चलिए, हृदयवाही दवाइयाँ, सॉरी, व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर डक्ट। जो हृदय होता है, हृदय, उसमें जो मेडिसिन यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है और उसके 3 मेडिसिन के नाम क्या होता है, पहले वो आपको बताना है। 3 मेडिसिन के बारे में आपको बताना है। चलिए, आपसे पूछा गया है व्हाट आर द सिंथेटिक रबर। जो कृत्रिम रबर होती है, यानी जिसको बनाया जाता है, ठीक, वो क्या होता है, उसका क्या उपयोग है, ठीक, वो आपसे पूछा गया है। एजोडाई, हाउ टू प्रिपेयर एजोडाई। जो एजोडाई होता है उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसके 2 एग्जाम्पल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन यूनिट 1 का पूछा गया यहाँ पे ग्लूकोज की रचना, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होता है, जिस प्रकार से चक्रीय फॉर्म में होता है, उसको आपको बताना है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आप क्या समझते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है राइट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये तो हमने 1 मिनट के वीडियो में बताया था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि प्रोटीन के विगुण यानी कि विकृति की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस प्रकार से टूटता है, टूटना, डीनेचुरेशन, प्रोटीन किस प्रकार से टूटता है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आल्सो ड्रा द वास्टन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए आरएनए क्या होता है ये तो आपको लिखना ही, साथ ही साथ डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था उसको आपको लिखना है। गिव द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ पैरासीटामॉल। जो पैरासीटामॉल होता है और एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन, वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन किया था, यूज किया है, वो आपको बताना है। ड्राइव द ब्रैग इक्वेशन फॉर एक्स रे different action by the crystal, discuss its application in study of crystal structure। यानी कि जो एक्सरे होता है जब क्रिस्टल पे उसका विवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो समीकरण बनाया जाता है उस समीकरण के बारे में बताना है आपको, और इसके जो आप ये पढ़े हैं इससे क्या इसका अनुप्रयोग मिलता है उसकी बारे में आपको लिखना था। सिलिकॉन क्या है, कैसे बनाया जाता है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है कि जो नायलॉन होता है, नायलॉन 66 है, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, पॉलीएस्टर वो कैसे बनता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है बुनायस, जो बुनायस होता है उस किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फिर वही डाई क्या है, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर डाई कितने प्रकार के होते हैं वो आपसे पूछा गया, यानी कि उसके वर्गीकरण को बताइए। तो ये पूरा पेपर था, ठीक, केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक। अगर हमको और किसी यूनिवर्सिटी का पेपर मिलेगा तो आपके साथ जरूर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। हमने जूलॉजी बॉटनी दोनों पेपर डिस्कस कर दिया है, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा।